Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स और ये बीएससी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। एंड आई होप कि आपको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, बिकॉज हमने पिछले चैप्टर में भी जो हमने पढ़ा है हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वहाँ पर हमने बात की थी कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वो भी ऐड हो चुका है। ये बीएससी क्लास का चैप्टर है, तो आपने +1 में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो उसी उम्मीद से मैं चलता हूँ कि आपको पता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, उसकी एग्जांपल दूंगा। तो बच्चों रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि सब मैट्रिक्स क्या होते हैं, सब मैट्रिक्स क्या होते हैं और माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लेट करते हैं, लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स और उसके जो एलिमेंट्स होंगे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक 3 × 3 मैट्रिक्स ली, मतलब कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारी एक पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब मैट्रिक्स क्या होते हैं। जो सब मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स से ही बनते हैं, मैट्रिक्स के ही छोटे पार्ट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो मैट्रिक्स है वो खुद का ही एक सब मैट्रिक्स होता है। तो अगर स्टूडेंट हम बात करें कि अगर हम ए मैट्रिक्स में कुछ रोज और कॉलम्स या फिर बोथ रोज एंड कॉलम्स डिलीट कर दें और उससे जो न्यू मैट्रिक्स बने तो उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स, या फिर जो मैट्रिक्स ए है वो इटसेल्फ मतलब खुद की भी एक सब मैट्रिक्स है। हम देखते हैं बच्चों कैसे। देखें, अगर हम फर्स्ट रो डिलीट कर दें जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, तो ये हमारी एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसमें एलिमेंट्स होंगे 5, 6, 7, 5, 6, 7 और बच्चों 8, 9, 9। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनी है इसमें 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। हमने क्या किया, ओनली जो फर्स्ट रो है हमने डिलीट कर दी। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स बी है वो ए की सब मैट्रिक्स है। अगर बच्चों हम ये कहें कि ओनली जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 5, 8, हम इसको डिलीट कर दें, तो जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसको हम सी का नाम देते हैं, मैट्रिक्स सी। और बच्चों अगर हम फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें तो जो बाकी के एलिमेंट्स बचेंगे वो होंगे 3, 6, 9, 4, 7, 9। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 6, 9 एंड 4, 7, 9। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारी बन गई 1, 2, 3 रोज एंड 1, 2 कॉलम्स वाली एक मैट्रिक्स। हमने क्या किया, ओनली फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो ये हमारी एक न्यू मैट्रिक्स बन गई और ये है बच्चों सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब बच्चों हम ये कहें कि अगर हम साइमल्टेनियसली एक साथ ही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब कि ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स इनको डिलीट कर दें, तो जो बच्चों बाकी जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम नाम देंगे डी का। और बच्चों उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, 6, 7, 9, 9, 6, 7, 9, 9। ठीक है बच्चों। तो ये है हमारी बच्चों 2 × 2 मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक साथ ही किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट
कॉलम को हमने डिलीट किया और जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनी डी वो हमारी क्या है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। फर्स्ट केस में बच्चों हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को डिलीट किया। सेकंड केस में बच्चों हमने क्या किया, जो हमारी सी मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया। और बच्चों जो हमारी डी मैट्रिक्स है थर्ड केस में हमने क्या किया कि एक साथ ही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया और जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनी तो वो बच्चों हमारी क्या होगी, सब मैट्रिक्स, और वो होगी 2 × 2 मैट्रिक्स। अब बच्चों अगर मैं बात कहूँ कि हम यहाँ पर एक न्यू मैट्रिक्स लेते हैं ई, ठीक है, ई हमने एक मैट्रिक्स ली और वो सेम है। सेम क्या है, मतलब 3 × 3 मैट्रिक्स है, इसका ही एक फोटोकॉपी है। ठीक है बच्चों, 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8 9 9। ओके बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स ई है ये ए के इक्वल है क्योंकि ए और ई सिमिलर है। तो बच्चों ये भी जो ई मैट्रिक्स है हमारी, ये इसका सब मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें ये चलता है पता, जो सब मैट्रिक्स होती है या तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो खुद उसका हो सकती है सब मैट्रिक्स, या फिर अगर उसमें से हम कुछ रोज या फिर ओनली वन रोज या फिर कुछ कॉलम्स या फिर ओनली वन कॉलम्स या एक साथ रोज और कॉलम्स डिलीट करें तो जो हमारी मैट्रिक्स न्यू बनेगी उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। और बच्चों हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन के लिए बच्चों आप इतना पहले उतार लें फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये रही सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सब मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए इज आइदर द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ और ए मैट्रिक्स obtained from A after deleting some rows or columns or both। तो बच्चों जो सब मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए क्या होगी, या तो वो द मैट्रिक्स ए खुद होगी, इटसेल्फ होगी, या फिर ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या फिर हम ऑब्टेन करेंगे मैट्रिक्स को, बनाएंगे ए से ही बनाएंगे आफ्टर डिलीटिंग सम रोज, मतलब जब उसमें हम कुछ रो या फिर रोज, ठीक है यहाँ पर रो है और ब्रैकेट में एस है, तो रो या फिर कुछ रोज डिलीट करेंगे या फिर कुछ कॉलम या फिर और कॉलम्स डिलीट करेंगे, कॉलम या कॉलम्स, ओके, और बोथ या फिर दोनों ही साइमल्टेनियसली रोज और कॉलम्स डिलीट करेंगे और जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी ऐसी टाइप्स की, इन सारी टाइप्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स से। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको सब मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों इससे पहले आप इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे व्हाट इज माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो बच्चों यहाँ पर हमने मैट्रिक्स के माइनर फाइंड करने हैं। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें सबसे पहले ज़रूरत है डिटरमिनेंट की। तो हम ए मैट्रिक्स का ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। तो बच्चों डिटरमिनेंट हमारा कैसा होता है, साइन क्या होता है, तो वो हम आगे करते हैं, ए डिटरमिनेंट, और यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा बच्चों 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ओके बच्चों, और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि जो डिटरमिनेंट्स है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम बात करेंगे ओनली माइनर्स क्या होते हैं। तो बच्चों एक बात और है कि जो डिटरमिनेंट होता है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट वो ओनली एप्लीकेबल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब कि 3 × 3 मैट्रिक्स है बच्चों ये। तो यहाँ पर क्या है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अवेलेबल होता है, एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात और, अब हम बात करते हैं यहाँ पर माइनर्स की। तो बच्चों जो माइनर्स होते हैं हमारे, जितने हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमारे माइनर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने डिटरमिनेंट बनाया, तो इसमें 9 एलिमेंट्स है। तो बच्चों इस डिटरमिनेंट के जो माइनर्स होंगे वो भी कितने होंगे बच्चों, टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है बच्चों,
तो ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट 2 है इसका माइनर क्या होगा। ये जो एलिमेंट 2 है इसका माइनर क्या होगा, और ये जो एलिमेंट 2 है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों माइनर का साइन होता है m, हम लिखेंगे m, और जो एलिमेंट 2 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है तो लिखेंगे 1 1, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। और बच्चों हम ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे एलिमेंट्स है उसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 9 7 10। ठीक है बच्चों, अब इसका हम करेंगे डिटरमिनेंट करेंगे बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा 10 6 द 60, और बीच में हम जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रखेंगे माइनस का, 9 7 द 63। ठीक है बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा -3। तो बच्चों यहाँ पर 2 का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो माइनर है वो -3 है। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि इस 7 का अगर हम फाइंड करें माइनर 7 का, ठीक है बच्चों, ये जो 7 है, अब देखें ये एलिमेंट्स कौन सा है, हम पहले वो देखते हैं। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, 2 1 2 2 एंड 2 3। तो बच्चों जो ये हमारा एलिमेंट 7 है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। तो बच्चों ये हमारा माइनर क्या कहलाएगा 2 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। और बच्चों यहाँ पर हम अब क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम को और थर्ड रो को हम छोड़ देंगे, और ये जो हमारे एलिमेंट्स है 2 3 एंड 9 8 9 इसको हम लेंगे ओनली बच्चों। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ कि आपको चल जाए पता। देखें हमारे जो एलिमेंट्स थे इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों वो कौन से थे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है बच्चों, हमने फाइंड करना है 7 का, तो हम ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, और जो बाकी जो एलिमेंट्स है 2 3 और 8 9 इसका हम करेंगे डिटर्मिनेंट 2 3 8 9। और बच्चों हम जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू द 18 होता है, और जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेंगे साइन माइनस का, 8 थ्री द 24। और बच्चों ये हमारा सब्ट्रैक्ट करके वापस आएगा, कितना आएगा -6। तो बच्चों यहाँ पर M23 मतलब कि 7 का जो हमारा एलिमेंट है 7 उसका जो माइनर है वो -6 है। वैसे ही बच्चों हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 8 का, तो बच्चों यहाँ पर जो 8 एलिमेंट है ये हमारा थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो बच्चों ये हमारा बनेगा M31। और बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाली रो को और ये वाली कॉलम को हम छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे, और बच्चों जो हमारे एलिमेंट्स बाकी बचे मतलब कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इसको लेंगे और इसका करेंगे डिटर्मिनेंट। तो 3 4 6 7। ठीक है बच्चों, और इसका हम करेंगे डिटर्मिनेंट 7 3 द 21, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में रखेंगे साइन माइनस का, 6 4 द 24। और बच्चों इसका हमारा जो माइनर होगा वो होगा -3। ठीक है बच्चों, अब देखें बच्चों अगर डिटर्मिनेंट हमारा जो डिटर्मिनेंट है जो हमें गिवन डिटर्मिनेंट है या फिर गिवन मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उससे हमने बनाया डिटर्मिनेंट, तो अगर उसका ऑर्डर n है तो बच्चों जो हमारा माइनर बनेगा उसका ऑर्डर n-1 होगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे, तो देखें ये हमारा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स से हमने बनाया डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। लेकिन बच्चों जो हमारा माइनर बनेगा इससे वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 इंटू 2, मतलब एक कम बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके जो माइनर्स है उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो ये क्या है 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो बच्चों जो माइनर्स होता है वो उसके जिससे वो बना है मतलब मेन डिटर्मिनेंट से जो बना है तो उससे उसका एक ऑर्डर कम होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स हैं 6 8 9 11। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे इसका डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पर ये साइन लग जाएगा 6 8 9 11। अब बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है
NaNt होता है, और यहाँ पर ये होता है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ओनली कि जिस मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उन्हीं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहाँ पर ये उसका जो डिटरमिनेंट्स होगा ये भी 2 × 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने स्क्वायर डिटरमिनेंट बनाया है। तो बच्चों जो डिटरमिनेंट होता है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वहीं लागू हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं माइनर का। देखें, यहाँ पर मैंने ऐसे बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके माइनर्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसके टोटल हमारे 4 एलिमेंट्स, 4 माइनर्स होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं 6 हम लिखेंगे M11, क्योंकि 6 हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो इसका माइनर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 11 है, मतलब ये डिटरमिनेंट है इसका 11। और बच्चों 11 का जो डिटरमिनेंट होता है वो 11 ही होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम फाइंड करते हैं 8 का। तो ये हो जाएगा बच्चों M12, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है 8 और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और बच्चों हम ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो ये हमारा 9 रिमेनिंग बचा। बच्चों 9 का डिटरमिनेंट हमारा 9 ही होता है। सिमिलरली बच्चों 9 का अगर हम फाइंड करते हैं तो होगा 2 1, क्योंकि ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। और बच्चों ये वाला और ये वाला जो पार्ट छोड़ देंगे, और बच्चों ये जो 8 है, 8 डिटरमिनेंट, ये हमारा होगा इसका माइनर, और 8 का जो डिटरमिनेंट होता है वो 8 ही होता है बच्चों। और बच्चों सिमिलरली M22, मतलब कि जो हमारा 11 जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो बच्चों हमारा रिमेनिंग क्या बच गया, 6। तो बच्चों 6 का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है 6। तो बच्चों ये हमारे 4 माइनर्स हो गए। अब बच्चों देखें, हमारा जो डिटरमिनेंट था वो 2 × 2 था। जो डिटरमिनेंट था वो 2 × 2 था। हम मान लेते हैं डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है वो n था, मतलब कि 2 × 2 था। तो इसलिए बच्चों हमारा जो माइनर होगा कोई भी माइनर, ठीक है, ईच माइनर, उसका जो ऑर्डर होगा वो इससे कम होगा, n-1 होगा, मतलब कि 1 1 × 1 होगा। तो देखें बच्चों यहाँ पर हमारा ओनली 1 एलिमेंट आ रहा है। अगर हम 1 एलिमेंट की बात करते हैं तो वो 1 कॉलम और 1 रो में, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 रो और 1 कॉलम में ही एग्जिस्ट करता है। तो उसका ऑर्डर कितना होता है, 1 × 1। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको सब मैट्रिक्स और माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.